मिलिट्री टाइम्स में आपका स्वागत है। इस वक्त मैं सिंघी बॉर्डर पर हूं, जहां पर किसानों का आंदोलन चल रहा है। किसानों के आंदोलन का आज 5वां दिन है। देश के कोने कोने से किसान यहां पर जमा हुए हैं और इनकी यही मांग है कि जो कृषि कानून 3 बिल लाया गया है उसको रद्द किया जाए। जब तक रद्द नहीं होता है हम यहाँ से वापस जाने वाले नहीं हैं। इनको कहा गया कि आप निरंकारी मैदान में आए तो हम आपकी बातें सुनेंगे, लेकिन इनकी मीटिंग हुई और उन्होंने इस मीटिंग में ये फैसला किया कि हम उस प्रस्ताव को खारिज करते हैं, हम उसकी बात नहीं मानेंगे। हमारी बात यहीं से मानी जाए तभी हम तैयार होंगे, नहीं तो तैयार नहीं होने वाले। हम इनसे बात करेंगे इनकी परेशानियाँ क्या है और सरकार से इनकी मांग क्या है, कब तक यहाँ पर ही रुकने वाले हैं। जी नमस्कार। सबसे पहले आपके मीडिया को बहुत बहुत धन्यवाद जो यहाँ पे पहुँचा और यहाँ पे लोगों की परेशानियाँ सरकार तक पहुँचा रहा है। सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बताऊं कि हम यमुनानगर हरियाणा से आए हैं। जितने भी किसान हैं यहाँ पे ये मेरे साथ खड़े हैं। ये भाई जब आप हरियाणा से बताए तो आपके खट्टर जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर जी वो कह रहे हैं कि हरियाणा के किसान नहीं गए इस प्रोटेस्ट में। सर देखो, मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट है, रादौर ब्लॉक में हमारा गाँव पड़ता है। मैंने खट्टर साहब को वोट भी डाला है, बीजेपी को मैंने वोट किया था, ठीक है। पर वो जो ये स्पीच दे रहे हैं कि हरियाणा के किसान नहीं आ रहे, आप झूठ मत बोलिए। आप हमारे राजा हैं, हमने आपको अपना राजा चुना है। अगर आप झूठ का प्रयोग करेंगे तो हमारे मन में आपके प्रति क्या रिस्पेक्ट रह जाएगी। अगर आप झूठ बोलेंगे तो हमारे दिल में आपके लिए क्या रिस्पेक्ट। हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं। मनोहर लाल खट्टर जी हमारे सीएम हैं, हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। पर उन्होंने जो हमारे साथ किया वो अच्छा नहीं किया। हम हरियाणा से चले, यमुनानगर से चले, हमारे साथ हर एक नाके पर हमारे साथ अभद्रता की गई, डंडे मारे गए, लाठियाँ मारी गई, आंसू गैस के गोले छोड़े गए। हमको ये उम्मीद नहीं थी क्योंकि वो हमारे राजा हैं। हम अपनी समस्या लेके दिल्ली जा रहे हैं। प्रधानमंत्री के अगर नहीं सुनाएंगे अपनी समस्या तो किसको सुनाएंगे? पाकिस्तान जाएं, लाहौर जाएं? इन्होंने तो लाहौर वाला बाघा बॉर्डर बना दिया था हमारे लिए। कहाँ जाएं हम? इनके पास अपनी समस्या लेके आ रही हैं। हाँ, ये कानून हमारे लिए बनाए गए हैं ना, किसानों के लिए हैं। तो हमको ये कानून नहीं अच्छे लग रहे। इसमें हमारे को डर है, हमारी फसलें नहीं बिकेंगी। किसान पहले ही कमज़ोर है, उसकी आर्थिक हालत पहले ही कमज़ोर है। लेकिन कहा जा रहा है कि आपको बहकाया जा रहा है, बहकावे में सर देखिए, एक चीज़ और मैं आपको बताने चाहता हूँ। जैसे कि एक इसमें कहा जा रहा है कि हरियाणा इसमें बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं है। 50% इसमें हरियाणा है, बाकी भी स्टेटों से आ रहे हैं, यूपी से आ रहे हैं, राजस्थान से आ रहे हैं। सभी भाई हमारे को यहाँ पे मिलते हैं। हम 5 दिन से हैं इस आंदोलन में, सभी भाई मिल रहे हैं। वो झूठ बोल कर कह रहे हैं कि नहीं। और दूसरा सबसे बड़ा जो झूठ फैलाया जा रहा है कि ये आंदोलन है जो ये किसी खास जाति वर्ग का है। नहीं भाई, ये किसानों का है। इसमें कोई भी गलत वर्ग नहीं है। हमारी एक मांग है, हम यहीं से वापस चले जाएंगे। जो आपने कानून बनाए हैं उनमें संशोधन कर दीजिए या उनको रद्द कर दीजिए। जो भी आपको हमारे हित में लगता है, जो किसानों को आप जब कानून बनाते हो आप किसानों को साथ में लो। हमारे जो प्रतिनिधि हैं उनको साथ में लो, उनके सलाह मशवरे से आप कानून सही कर दीजिए। हमारा कोई रोड़ा ही नहीं, हमारी कोई लड़ाई नहीं है आपके साथ। हम वापस चले जाएंगे। हम तो आपके पास अपनी समस्या लेके आए हैं। अगर हम प्रजा हैं, प्रजा किसके पास जाएगी? अपने राजा के पास जाएगी। आप हमारे राजा हो, आपके पास ना जाएं तो कहाँ जाएं? आप हमारे को बता दीजिए भाई आप वहाँ चले जाओ, हम वहाँ चले जाएंगे। हम यहाँ पर कोई भी गलत तत्व नहीं है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, जो कुछ मीडिया है वो गलत फैला रहा है, इसको आंदोलन का रुख गलत कर रहा है। भाई गलत मत करो, ये किसानों का आंदोलन है, इसको आप गलत साइड में मत ले जाइए। हर एक इंसान, चाहे वो शहर में है, चाहे वो गांव में है, कहीं पर है, रोटी तो खाता है भाई। वो सोने की रोटी नहीं खाता, वो पैसा नहीं खाता, अनाज की रोटी खाता है। वो अनाज कौन उगाता है? किसान, जो यहाँ पर बैठा है। ये भाई हमारे पास खेसियाँ हैं, सारी रात हमने सड़क पे निकालनी है खेसी लेकर 5 दिन से। क्या मोदी साहब हमारे को नहीं देख रहे? हमारे राजा नहीं है? प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि ये कानून किसानों के हित में है। नहीं, ये किसानों के हित में नहीं है, ये व्यापारियों के हित में है। बड़े पूंजीपतियों को इसमें फ़ायदा पहुंचाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट और नए नए कानून लाए जा रहे हैं। ये काला बाजारी होगी, भंडारण होगा और ज़मींदार से उसी भाव में लेंगे और फिर अपनी एमएसपी तय करके ये उसको बेचेंगे। और ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। और मोदी जी और खट्टर जी, मैं सबसे कहना चाहता हूँ जितने भी लीडर हैं कि राजनीति मत कीजिए, किसान को तंग मत कीजिए, किसान के हित का काम कीजिए, किसान के हित में कानून लाइए। ये भारतवर्ष है, कृषि प्रधान देश है। जब किसान खुशहाल है तो देश खुशहाल है। अगर किसान परेशान है तो कुछ नहीं होगा, भारत गड्ढे में चला जाएगा। और युवा साथी और जितना भारतवर्ष है, भारत का हर नागरिक जाग चुका है, उसको इस कानून का, इस काले कानून का पता चल चुका है और अब इसका बहिष्कार हो रहा
है और अब भी सरकार मान जाए, भारतीय जनता पार्टी मान जाए, अपने मनमाने कानून ना चलाए। मेरी इनसे निवेदन है कि एक बार दोबारा इस पर मंथन हो और किसानों के हित की बात हो और किसानों के हित में जो कार्य हो सकता है उसको जल्द से जल्द किया जाए। किसी की आत्मा को ठेस नहीं लगनी चाहिए। सबने मोदी जी को, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी को मत दे के दिल से बनाया है। अब इस मान सम्मान को गिराओ मत, अपना विश्वास को अविश्वास में मत बदलो। ये सब युवा साथी, ये पूरा भारतवर्ष बच्चा बच्चा जाग चुका है। आपको ये जल्द से जल्द निर्णय लेना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। जब पूरे देश ने जिस बात को नकार दिया, आप कौन होते हैं? राजा प्रजा के लिए होती है और प्रजा उसके बेटे के समान होती है। यहाँ हरियाणा से मैं मनोज कौशिक, सोनीपत हरियाणा, हमारे साथ सभी युवा साथी हर कोने से आ रहे हैं, हमें फ़ोन आ रहे हैं और हर कोई अपना घर परिवार छोड़ के इस लड़ाई में शामिल हो चुका है और ये एक विद्रोह हो चुका है। और इसको मान लो, जितना जल्दी मानोगे उतना जल्दी स्थिति ठीक होगी और कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है। समर्थन में आप कहाँ से आई हैं समर्थन देने के लिए? मैं साइमा खान शाहीन बाग से आई हूँ। मैं किसानों को समर्थन देने आई हूँ और जो देखा जा रहा है कि ये एक सरकार बार बार एक के बाद एक ऐसे कानून ला रही है जो कि जनता के हित में नहीं है। मैं बताना चाहती हूँ कि सरकार को अब ये मान लेना चाहिए कि वो गलत कर रही है। ये इसके आधार पर, ये वोटर कार्ड के आधार पर हमने उन्हें वहाँ इलेक्ट किया है, जिसकी वजह से वो आज हमारे जनता के हित में फैसले नहीं कर रहे हैं। जनता के विरोधी जो है बार बार एक के बाद एक कानून ला रहे हैं और ये आज़ादी के बाद पहली बार देखा जा रहा है। आज़ादी के बाद पहली बार देखा जा रहा है। 1 साल पहले भी शाहीन बाग आंदोलन शुरू हुआ, जो पूरे 3 महीने महिलाओं ने सड़कों पर गुजारे थे। आज दोबारा फिर वही देखा जा रहा है, फिर वह वैसे ही देखा जा रहा है। एक के बाद एक ऐसे कानून लाए जा रहे हैं कि जो कि देश के हित में नहीं है, देश की जनता के हित में नहीं है, पूरे देश के खिलाफ हैं और जो किसानों के लिए हित में नहीं है। और आज पूरे किसान सड़कों पर हैं, पर सरकार पे कोई अधिकार, सरकार पर इसका कोई असर ही नहीं पड़ रहा है। उनके पास आज वक्त नहीं है। जिस जनता ने इस वोट के, इस कार्ड के, इसके उस पर इलेक्ट किया है, वोट डालकर ये इलेक्शन कार्ड हमें देकर जो हमने इलेक्ट किया है, आज उसी जनता की आवाज़ नहीं सुनी जा रही है। इसी के दम पर वो वहाँ बैठे हैं जो ये गलत फैसले किए जा रहे हैं। उनको समझ लेना चाहिए कि उनका अंत आ गया है। आखिर ये वही भारतीय हैं जिन्होंने अंग्रेज़ों को भी भगाया था। मैं देख रही हूँ दोबारा से ये वही भारत दिखाई दे रहा है। आंदोलन का दौर चल पड़ा है। एक के बाद एक बड़े आंदोलन जो पूरे भारत में देखे जा रहे हैं, पूरे भारत के कोने कोने में, चाहे गाजीपुर बॉर्डर हो या सिंधु बॉर्डर हो, ये दोनों बहुत बड़े रास्ते हैं और बहुत बड़े बॉर्डर माने जाते हैं जो पूरे हिंदुस्तान को जोड़ते हैं। ऐसे बॉर्डर पे किसान भाई बैठे हैं और हम इन सब का, महिलाएं भी, पूरे देश की महिलाएं किसान भाइयों का समर्थन करती हैं। ये सिर्फ किसान भाई की परेशानी नहीं है, पूरे हिंदुस्तान की परेशानी है। मोदी सरकार ने सिर्फ गरीबों का अधिकार खत्म करके अडानी और अंबानी को सिर्फ बनाया है। देखा जा रहा है, अभी न्यूज़ में आया था कि अडानी 9वें नंबर पर अमीर व्यक्तियों में आ रहे हैं। तो सिर्फ अडानी और अंबानी को इन्होंने बनाया है और गरीब किसान हो, चाहे मजदूर हो या फिर आम लोग हो, उनका खून चूस कर। कब तक आप यहाँ पर रुकेंगे, क्या इरादा है? मैं कर्नाटका राज्य रहित संघ से आया। कर्नाटक से आए। कर्नाटका राज्य रहित संघ से शबीर पाशा हूँ। ये काला कानून किसानों के लिए नहीं है। मैं भी एक किसान हूँ। ये सिर्फ कारपोरेट कंपनियों के लिए बनाए जा रहे हैं। ये काला कानून वापस करना चाहिए। जब तक ये काला कानून वापस नहीं करे, जब तक इधर से दिल्ली से वापस। तो आप लोगों का कब तक इरादा है यहाँ पर बैठने का? सर पे कफन बांध के घर से निकले हैं। मर तो जाएंगे, वापस नहीं जाएंगे। आज एक और यहाँ पे मेरे को खबर सुनने को मिली है कि मोदी साहब का बयान आया, मैंने तो नहीं सुना, बट यहाँ पे फैलाया जा रहा है कि BSF को भेज रहे हैं, आर्मी भेजी जा रही, कुछ भी आ जाए। लाठियाँ मार ली इन्होंने, डंडे मार लिए, ईंट पत्थर मार लिए, आंसू गैस गोले छोड़ लिए, सब कुछ कर लिया। इनकी मंशा गोली चलाने की है। गोली भी छाती पे खाएंगे, पीठ पे नहीं खाएंगे, भागेंगे नहीं, मोर्चा नहीं छोड़ेंगे भाई। ये हमारा मोदी साहब से आवेदन है, रिक्वेस्ट है कि आप इस आंदोलन को जल्दी से जल्दी रद्द करें। और हमारे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, अपने घरों में छोड़ कर आए हुए हैं, 5-5 दिन हो गए हैं घर गए हुए, यहाँ पे सड़कों पे सो रहे हैं। तो ये आप इसको जैसे भी जल्दी हमारा निपटारा करवाइए, बीच में आए। एक एक्टर्स हैं कंगना रनौत,
उन्होंने ट्वीट किया कि यहाँ पर जो महिलाएं बैठी हैं उनको 100 रुपये मिलता है, वो आगे आंदोलन कर सर रही हैं। सब पॉलिटिक्स है। कंगना रनावत के बारे में मैंने सुना है, ट्वीट देखा है मैंने उनका, जो उन्होंने किया है। उन्होंने हमारी एक वॉरियर हुई हैं जिनके बारे में उन्होंने बोला है, वो एक वॉरियर हुई हैं कि उनके साथ कुछ उन्होंने कंपैरिजन किया है। तो मैं एक वो लेडी हैं, उनकी भी मैं कंगना रनावत की भी रिस्पेक्ट करता हूँ। उनके साथ महाराष्ट्र बहुत कुछ हुआ, महाराष्ट्र में उनके साथ जो कुछ हुआ मैंने सारा कुछ देखा है। बट उनको ऐसा अभद्रता और ऐसे गलत वर्ड नहीं यूज़ करने चाहिए। यहाँ पर हमारी माएँ हैं, बहनें हैं जो यहाँ पर हमारे साथ खड़ी हैं, हमारी बहनों समान हैं। इनकी हम रिस्पेक्ट करते हैं जो यहाँ पर आई अपने घर, अपने बीवी बच्चे, अपने बच्चों को छोड़कर। तो आप कंगना रनावत, आप एक अच्छी सेलिब्रिटी हैं, आप ऐसा कैसे बोल सकती हैं? मेरा आपसे सवाल है, अगर आप ये कहीं देख लें न्यूज़, तो आप ये कैसे बोल सकती हैं? हम आपके ये जनता के सिर पर हो आप, मोदी साहब भी जनता के सिर पर हैं, खट्टर साहब जो भी ये गलत बयान करते हैं सब जनता ने बनाया है। हमारे इन हाथों से, इन उंगलियों से बटन दबाए हैं, तब जाकर आप राजा बने हो। ऐसा नहीं करना चाह रहे हैं आप इस कानून पर? देखिए, तीनों ऑर्डिनेंस बिल्कुल काले कानून है। निहत्थे किसानों की कोई राय नहीं ली गई, उनकी हत्या करने के समान दूसरी जगह ले जा सके, ट्रांसपोर्टेशन नहीं। उसके बाद एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में भी आपने देखा है असीमित भंडारण का जो कानून रखा गया है, बिल पास किया गया है। अभी आपने रिसेंटली देखा आलू प्याज के दाम कितने हाइक थे। एक जर्नल आदमी के लिए, गरीब आदमी के लिए सब्जी खाने के भी लाले हो गए थे। और कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीकल्चर में आपने देखा है कि बिल्कुल जुडिशरी का भी ओपन सरकार ने नहीं दिया गया। सरकार ने किसानों की न कोई राय ली और बिल्कुल मनमाफिक ये तीनों कानून बनाए गए हैं। मैं ये कहना चाह रही हूँ सरकार से कि सरकार को मान लेना चाहिए और जल्द से जल्द ये कानून वापस लेना चाहिए, क्योंकि ये आंदोलनों का दौर शुरू हो चुका है। और जैसा देखा जा रहा है कि ये वही भारतीय हैं जो आज़ादी के टाइम पर भी इन्होंने जो है अंग्रेज़ों को भगाया था, और ये डरने वाले नहीं हैं। ना मरने से डरते हैं, ना लाठियों से डरते हैं, ना पानी की बौछारों से डरते हैं, ये किसी से डरते नहीं हैं। ये आखिर आज फिर वही दौर आ चुका है, तो सरकार को जल्दी से जल्दी ये कानून वापस ले लेना चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो कृषि कानून लाया गया है, एमएसपी ख़त्म की जा रही है। यूपी की मैं किसानों की हालत सुनाऊंगा। वहाँ पर गन्ना अभी कट चुका है और वो पिराई का दौर चल रहा है। तो एक ज़िला जो यूपी का ज़िला बस्ती है, बस्ती में 2996 करोड़ रुपए किसानों के बाकी हैं, अभी दिए नहीं गए हैं। पिछले कर्ज अभी बाकी है, वो नहीं दिए गए। अब दूसरा सीज़न आ गया है, अब पिराई चल रही है। वहाँ की सिर्फ बस्ती ज़िले के 94 करोड़ लोगों के 94 करोड़ रुपए बाकी हैं वहाँ के किसानों के। वो इलाहाबाद हाई कोर्ट गए थे। हाई कोर्ट ने कहा कि 28 नवंबर तक जो मिल के मालिक हैं वो इनके पैसे अदा कर दे। लेकिन मिल के मालिकों ने वकीलों पर ज़्यादा खर्च करके वो सुप्रीम कोर्ट आए और सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर लेकर आया कि आप 31 मार्च 2021 तक इनका पैसा अभी नहीं देंगे। तो आप सोचिए कि सुप्रीम कोर्ट से भी ऐसे फैसले आ रहे हैं कि किसानों के पास पैसे नहीं हैं, वो कर्ज में डूबे जा रहे हैं। उसके बावजूद हाई कोर्ट ने यह फैसला दिया था कि 28 नवंबर तक इनके कर्ज दिए जाएँ, वो नहीं मिले। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि 31 मार्च तक आपको मौका दिया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि एमएसपी ख़त्म कर दी जाएगी तो किसान कैसे जिएंगे, वो कैसे अपनी ज़िंदगी बसर कर पाएंगे। पहले ही जब इतने कर्ज में डूबे हुए हैं, वो आत्महत्याएँ कर रहे हैं, तो कैसे इनकी ज़िंदगी चलेगी।